पाठ का नाम है अपना पंडिता रमाबाई, विदुषी रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलवत। शिक्षा स्त्री शिक्षा क्षेत्र, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रण्या मीन्स आगे, पंडिता रमाबाई 1858 ख्रीष्टाब्दे शताब्दी में जन्म अलवत, उनका जन्म हुआ। शिक्षा महिला शिक्षा क्षेत्र में आगे पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ। आई पहली लाइन क्लियर हो गई भूमिका। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्थान। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था तथा माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। तस्मिन् काले शिक्षा स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतिया आसीत। तस्मिन् काले उस समय में, जब लक्ष्मी पंडित रमाबाई का जन्म हुआ उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति कैसी सोचनीय, दयनीय, खराब। उस जमाने में स्त्रियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, बिल्कुल भी पढ़ाया ही नहीं जाता था। स्कूल तो दिखाते ही नहीं थे स्कूल कैसा होता है। पढ़ेगे हमने, अरे अपने मम्मी दादी बड़ी दादी दादा पढ़े थे क्या? पहले नहीं पढ़े। आज अपन क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को 3 साल के को स्कूल पटक देते? क्यों? क्योंकि आने वाला समय ऐसा ही हो गया है ना। अपने दादा पढ़े नहीं थे, पापा को पढ़ाया 5 या 8 तक, अपने पूरी पढ़ाई करी। अपने जो बच्चे आएंगे वो और ज्यादा पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, नई नई शिक्षा आएगी, नई नई चीज आएगी सीखने की। तो पहले जब पंडिता रमाबाई का जन्म हुआ उस समय स्त्रियों को पढ़ाया बिल्कुल ही नहीं जाता था। आई दो लाइन समझ आ गई? यस सर। स्त्रीणा करते संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलिता नासीत। स्त्रियों के लिए, स्त्रीणा करते भी होता है स्त्रियों के लिए, संस्कृत शिक्षण संस्कृत की पढ़ाई प्राय प्रचलिता नासीत, नासीत में नहीं थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत की पढ़ाई बिल्कुल भी प्रचलित नहीं थी, पढ़ाया ही नहीं जाता था। किंतु डोगरे रूढ़ी बद्धता धारणा परित्यज्य स्वे पत्नी संस्कृत अध्यापयतम। लेकिन डोंगरे, डोंगरे कौन था? रमाबाई के पिताजी थे ना, उन्होंने। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धता, इस बुरी परंपरा को, रूढ़िबद्धता में क्या होता है? ये परंपरा थी ना, बुरी परंपरा, उसको तोड़ते हुए उन्होंने अपनी पत्नी को, स्वयं पत्नी में अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दिलाई। डोगरे ने इस पुरानी प्रचलित पद्धति को तोड़ते हुए अपनी पत्नी को संस्कृत की पढ़वाई, संस्कृत की शिक्षा दिला दी। एतर्थं स समाजस्य प्रतारणाम अपि असहतम। इस कारण उन्हें, एक दर्शन में इस कारण है समाज में प्रताड़ना में होता है धिक्कार, लड़ाई झगड़ा, प्रताड़ना करना। अपन कोई गलत काम कर देते हैं तो मोहल्ले वाले घर वाले अपन जो बुरे को लिखते हैं ना, लड़ाई करते हैं, बुरा कहते हैं, ऐसा गंदा आदमी ऐसा करते हैं। तो इस कारण उनको समाज में बुराई का सामना करना पड़ा। जब उनकी पहले पढ़ाते नहीं थे, लेकिन जब डोंगरे साहब ने अपनी पत्नी को संस्कृत की पढ़ाई पढ़वाई तो समाज वालों ने उनसे क्या कहा? उन्हें बुरा भला कहा, उनको प्रताड़ित किया, उनको लड़ाई झगड़े किए। अनंतर रमा भी स्वयं मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त। अनंतरम यानी इसके बाद, अपनी स्वयं मातु अपनी माता संस्कृत शिक्षा प्राप्त हो गई, अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद रमाबाई ने भी अपनी माता से शिक्षा, वो संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। बता दिल्ली क्या नाम है तेरा? रमाबाई की माता का नाम क्या था?
पिताजी उधर क्या है, भारत पुष्प गीत का आ जाता है। चलो पहला पैराग्राफ समझ आ गया, 4 लाइन का है, ज्यादा बड़ा नहीं है, आगे चलते हैं। ठीक है, काल कर्मणेन रमाया पिता विपत्रम संजातम। काल कर्म यानी जो समय गुजर गया, काल काल में इसका होता है समय, होता है समय की गति के हिसाब से। विपन्नम, विपन्नम मीन्स होता है निर्धन। पिताजी क्या हो गए, निर्धन, गरीब हो गए। रमाबाई के पिताजी थे समय के अनुसार, जैसे जैसे समय गुजरता गया रमाबाई के पिताजी कैसे हो गए, बिल्कुल गरीब हो गए। विपन्नम मीन्स क्या होता है, गरीब होना। ठीक है, तस्या पित्रो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्लक्ष्य पीड़िताम दिवंगताम। इसके बाद क्या हुआ, तस्या पित्रो, उनके पिताजी, ज्येष्ठ भगिनी, ज्येष्ठ मीन्स क्या होता है, बड़ी, भगिनी मीन्स क्या होता है, बहन, उनके पिताजी की बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से पीड़ित होकर मर गए। अकाल पड़ा, दुर्भिक्ष में अकाल, अकाल का मतलब बरसात नहीं आई, बिल्कुल बरसात नहीं आई तो पानी नहीं हुआ पीने का, पानी नहीं हुआ खाने के लिए, अनाज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, धरती बिल्कुल सूखी बंजर हो गई तो अकाल पड़ गया। अब खाने पीने का कुछ भी नहीं मिलेगा तो जानवर है, इंसान है, सब क्या करेंगे, मरेंगे। कब तक खाएंगे रखी चीज को, महीने 6 महीने, एक दिन तो मरना ही पड़ेगा। वो उनके पिता और बहन तो इसे तो अकाल पड़ने से दिवंगता मीन्स मर गए। तदंतरम रामा स्व ज्येष्ठ भ्राता सह पदव्या समग्र भारतम अभ्रमत। और उसके बाद तदंतरम इसके बाद रमा और स्व ज्येष्ठ भ्राता और अपने बड़े भाई के साथ, रमा ने क्या किया, अपने बड़े भाई के साथ, सह में साथ में, पदव्या में पैदल चलते चलते, पैदल, रेलगाड़ी आड़ी नहीं चलती थी, पैदल, समग्र पूरे भारतम अभ्रमण, पूरे भारत का भ्रमण किया। जब इनके पिताजी बहन मर गए तो रमा ने अपने बड़े भाई के साथ में क्या किया, पूरे भारत का भ्रमण किया, पैदल पैदल घूमते घूमते। भ्रमण कर्मे सा कोलकाता प्राप्त, भ्रमण करते हुए घूमते घूमते पहुंच गए, वो कलकत्ता पहुंच गए, कोलकाता। संस्कृत वेदुषेणम सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिवाम विभूषिताम। संस्कृत में विद्वान होने के कारण, संस्कृत का ज्ञान था रमा पंडित भाई को, तो संस्कृत का ज्ञान होने के कारण वहां पंडित और सरस्वती की उपाधियां मिल गई। अच्छा काम करता है, वो विद्वान होता है तो लोग उसे क्या कह देते हैं, विद्वान कह देते हैं, अच्छा ज्ञानी आदमी है। तो रमाबाई संस्कृत में अच्छा ज्ञान था तो लोगों ने उनको क्या कह दिया, पंडित, और पंडित के अलावा और क्या कह दिया, सरस्वती, पंडित और सरस्वती के नाम से उनको प्रसिद्ध कर दिया। तत्रेव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययन अकरोत है। तत्रेव, तत्रेव मीन्स वही, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ये क्या कह रहा है, इसके बाद उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन प्राप्त किया, शुरू किया। जब वो कोलकाता पहुंच गई, कलकत्ता में किससे सम्मानित हुई, वो पंडित और सरस्वती की उपाधि से उनको सम्मान दिया गया। इसके बाद उन्होंने राजा राम मोहन राय की जो ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। वेद क्या होते हैं बताओ, वेद जैसे 4 वेद होते हैं, हिंदू धर्म में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद और अथर्ववेद, 4 वेद हिंदू धर्म में।
बड़े बड़े वेद है, सारी सृष्टि का, सारी पृथ्वी का ज्ञान उनके अंदर भरा पड़ा है। पढ़ते क्या पढ़ते? कुछ नहीं पढ़ते। बड़े बड़े विद्वान पढ़ते थे पहले, आज के जमाने में कोई जानता ही नहीं। जैसे महाभारत है, रामायण है, ये क्या है? अपने ग्रंथ है। भी पढ़ते क्या? पढ़ कभी कभी से रामायण तो पढ़ भी देते हैं, महाभारत तो पढ़ते ही नहीं है। देखो आगे देखो, पश्चात सा स्त्रीणा करते वेदादीनां शास्त्राणाम शिक्षाया आंदोलन प्रारंभवती। पश्चात में इसके बाद में, सा स्त्रीणा वह स्त्रियों के लिए, वेदादीना शास्त्राणाम शिक्षाएं वेदों का अध्ययन और शास्त्र का ज्ञान की शिक्षा देने के लिए आंदोलन प्रारंभवती, उन्होंने आंदोलन शुरू किया। जब रमाबाई ने क्या किया? स्त्रियों की शिक्षा के लिए उन्होंने देखा ना कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जा रही, पढ़ाया नहीं जा रहा, तो उन्होंने स्त्रियों को वेद की शिक्षा और शास्त्रों की शिक्षा देने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन कर दिया, आंदोलन होता है ना हड़ताल को। 1880 तमे ख्रिस्ताब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विभागम अकरोत है। उन्होंने 1880 में, सन 1880 में रमाबाई ने किससे शादी कर ली? विपिन बिहारी दास से बांकीपुर न्यायालय में शादी कर ली। न्यायालय का मतलब कोर्ट, कोर्ट होता है ना अपने अदालत, कोर्ट। तो कोर्ट में शादी करी तो उसको क्या कहते हैं? पर कोर्ट मैरिज कहते हैं ना। तो उन्होंने 1880 में विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। बांकीपुर कोलकाता में। सार्धेक वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगत। 1.5 वर्ष के बाद, सार्धेक, सार्धेक में होता है 1.5, ये करा था 1.5, अनंतरम में इसके बाद, तस्या में उसके पति में, पति की दिवंगत में मृत्यु हो गई। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। कौन की मृत्यु हो गई? अरे अभी तो आया है विपिन बिहारी दास के की, विपिन बिहारी दास की मृत्यु हो गई। कितने वर्षों बाद? शादी के 1.5 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तदंतर सा पुत्र्या मनोरमा सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागछत। इसके बाद, तदंतर में इसके बाद, सह मीन्स पुत्र्या मीन्स बेटी, मनोरमा, मनोरमा के साथ, सह में साथ में, जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागछत, अपने जन्मभूमि महाराष्ट्र में आ गई। इसके बाद रमाबाई ने क्या किया? अपने जन्मभूमि महाराष्ट्र में आ गई। किसके साथ? अपनी बेटी के साथ। हस्बैंड तो खत्म हो गए उनके, हस्बैंड मर गए। उसके बाद कौन बच्ची उनके पास? उनकी बेटी बच्ची मनोरमा, जिनके साथ वह वापस महाराष्ट्र में आ गई। आगे देखो, नारीणा सम्मानाय शिक्षाए जैसा स्वकीय जीवनम अर्पित बती। नारीणा में नारियों के, सम्मानाय में सम्मान में, शिक्षाया में उनकी शिक्षा के लिए, स्वकीय जीवन अपना जीवन अर्पित कर दिया। रमाबाई ने महिलाओं की शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन ही दान कर दिया, पूरा जीवन ही था लगा दिया। उनकी पढ़ाई के लिए, उनको महिलाओं को पढ़ाने के बारे में सोचने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्ष नारी शिक्षा विशेष स्वमत प्रस्तुत बती। हंटर शिक्षा आयोग, अंग्रेजों के समय में आया एक हंटर शिक्षा आयोग, जिसमें शिक्षा के बारे में, पढ़ाई के बारे में बताया गया था। तो इसके बारे में खाम मिली अंग्रेजों से, नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अंग्रेजों के पास उनको प्रस्तुत किया। कोई नेता नेता कुछ आता है, जब अपन जाते हैं ना, बहुत सारे लोगों को देखा होगा, एप्लीकेशन लिख के ले जाते हैं कि हमारे मोहल्ले में पानी की समस्या है, लाइट नहीं आती, तो फिर वो क्या करते हैं? लाइट पानी आ जाता है। तो इसे जैसे ही अंतर शिक्षा आयोग के पास पंडित रमाबाई पहुंची, किसके लिए? स्त्रियों की शिक्षा के
लिए कि भाई हमारे गांव में, हमारे शहर में औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता, इसलिए आप कुछ कानून बनाओ कि औरतों को पढ़ने दिया जाए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देश गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए यानी कि ऊंची पढ़ाई के लिए, ज्यादा पढ़ाई के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड गई। अब इंग्लैंड दूसरा देश है, तो वह ज्यादा ऊंची पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषये उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। तत्र भी वहां पर इंग्लैंड में, इंग्लैंड गई ना, तो वहां पर ईसाई धर्म स्त्री विषय उत्तम विचार। ईसाई धर्म में, ईसाई धर्म होता है ना, धर्म कितने होते हैं? 4, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बौद्ध जैन। अब बौद्ध जैन तो हिंदू में जाते हैं। तो ईसाई धर्म से प्रभावित हुई, क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्त्रियों को बढ़ाने के विचार थे। ईसाई धर्म क्या था? स्त्रियों की शिक्षा पर जोर देता था, पढ़ाने पर विचार देता था। तो जब वो इंग्लैंड गई, उन्होंने देखा भाई स्त्री शिक्षा के बारे में अच्छे विचार है इनके पास, तो वो उस धर्म से प्रभावित हो गई। आगे देखो। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई कहाँ आ गई? दोबारा अमेरिका आ गई। दूसरा देश है अमेरिका भी, तो इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका आ गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणा सहायताराम अर्थ संचय करोति। इसके बाद वह भारत में विधवा स्त्रियों के लिए, विधवा स्त्री कैसी होती है? जिनका पति मर गया, वो विधवा होती है। सहायता में उसकी सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए अर्थ संचय करो। अर्थ संचय, पैसा इकट्ठा किया। कहां से पैसा इकट्ठा कर रही है वो? विधवा स्त्रियों की सहायता करने के लिए लोगों से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। भारत प्रत्यागतम मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित। भारत प्रत्यागतम, भारत वापस आकर, पहले इंग्लैंड गई, इंग्लैंड से अमेरिका गई, अब अमेरिका में धन इकट्ठा करके वापस कहाँ गई? भारत आ गई। भारत में कौन सी जगह? मुंबई में, मुंबई आ गई। और शारदा सदनम स्थापित है, शारदा सदन की स्थापना की, एक शारदा सदन नाम का एक संस्था खोल ली। अस्मिन आश्रम में निसहाय स्त्री निवसंती। अस्मिन आश्रम में, इस आश्रम में निसहाय, निसहाय कैसी होती है? जो ऐसा योग, खाने पीने की कमी हो, जिनका पति मर गया हो, या किसी घर वालों ने, बच्चों ने, घर वालों को घर के बाहर भगा दिया, ऐसी स्त्रियों को उसने वहां पर रखना शुरू कर दिया और उनकी मदद करने लग गई। तत्र स्त्रीय मुद्रण टंकण काष्ठ कदाली सांच्या प्रशिक्षण अभी लभते। इसमें, इसके बाद उसने किसका काम शुरू कर दिया? मुद्रण में से छपाई, छपाई होती है, अपन कपड़े देखते, कपड़ों के ऊपर छपाई होती है ना, तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रण। टंकण, टंकण क्या होता है? टाइप कराने जाते हैं अपन, कंप्यूटर वाले, टाइपराइटर वाले वो टक 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 टाइप कर देता है, कोर्ट में बैठे रहते हैं, तो वो टंकण का काम। और काष्ठ कलादीना, काष्ठ में होती लकड़ी, लकड़ी की चीज बना ले, जैसे गेट बनाया, तो कलाई है, अपन से बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। जो सीखा है वही तो बनाएगा। तो रमाबाई ने इसी स्त्रियों के लिए छपाई का, टंकण का और लकड़ी का काम का प्रशिक्षण शुरू किया, उनको प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। परम इदम सदन पुणे ग्रहण नगरे स्थानांतरित जाता। इसके बाद उन्होंने अपने घर को कहां पर ट्रांसफर कर लिया? पुणे में, पुणे ना, पूना, उसमें अपने मकान को, घर को उधर ट्रांसफर करा लिया। ततः पुणे नगर से समीपे केडगांव में स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थान तया स्थापित। इसके बाद पुणे नगर के समीप, पुणे नगर से समीपे का क्या होता है? पुणे नगर के पास में केडगांव स्थान है, केडगांव नाम का स्थान है, वहां पर मुक्ति मिशन नामक संस्था, नई संस्था बनाई, जिसका नाम क्या रखा उन्होंने? मुक्ति मिशन।
मुक्ति मिशन नामक संस्था की स्थापना कर ली। ठीक है, आगे चलो। तत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रिय ससम्मानं जीवन यापयति। तत्र मीन्स वहां, अधुना मीन्स भी, अभी मीन्स भी, अधुना मीन्स अब वहां पर जो उन्हें सदन खोला ना मुक्ति मिशन, उसके अंदर स्त्रियां कैसा जीवन जीने लग गई, सम्मान के साथ, अच्छा जीवन। जिनको अपने बच्चों ने भगा दिया है, जिनका पति मर गया है, जिनके पास खाने पीने के साधन नहीं है, ऐसी स्त्रियों को वो रखती वहां पर, उनकी मदद करते, उनको खाने को देती, उनको परिश्रम देती, कुछ चीजें सिखाने का, और वो स्त्रियां अपने सम्मान के साथ अच्छा जीवन व्यतीत करने लगी। आ रहा है ना समझ? तो 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदय निधनम अभवत है। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन मीन्स निधन हो गया, मर गई। 1922 में रमाबाई भी मर गई। जन्म कब हुआ था उनका? 1858 में हुआ, और 1980 में उन्होंने विपिन बिहारी बोस से शादी करी, और 1922 में रमाबाई की भी मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा मासित है। वह शामिल वह देश विदेश में अनेक भाषाओं से निपुण थी। देश विदेश घूमी, इंग्लैंड गई, अमेरिका गई, भारत में आई, तो अनेक देशों में गई, तो अनेक देशों की भाषा का उसको ज्ञान था। समाज सेवाया अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे भी तस्या महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त, समाज सेवा लोगों की वो सहायता करती थी, कोई समाज सेवा होती है, उसके लेखन क्षेत्र, लिखने का काम करती, राइटर तभी होता है ना लेखक, उसका काम भी करती। महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाज सेवा के अलावा लिखाई के लेखन के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्त्री धर्म नीति हार्ड हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्य प्रसिद्ध रचना द्वयम उनके द्वारा स्त्री धर्म के ऊपर लिखी गई, स्त्री धर्म की राजनीति के स्त्री धर्म नीति पर लिखी गई सबसे बढ़िया किताब कौन सी है? हाई कास्ट हिंदू विमेन नामक पुस्तक की रचना करी। कौन, कितनी हो गई? 2 हो गई, एक स्त्री धर्म वाली हो गई और एक दूसरी हाई कास्ट हिंदू विमेन। 2 किताबों की रचना किसने करी? पंडित रमाबाई ने करी। खत्म हो गया। अब जो इसके क्वेश्चन आंसर है ना, दिखाई दे रहे? अभ्यास प्रश्नोत्तराणी दिख रहा है ना संजय? यस सर। ये क्वेश्चन करना है, पहला स्किल लगा दिया मैंने। ये देखो, एक पद है उत्तरत है, एक पद में उत्तर देना, इसमें क ख ग घ और न हो गए, 5% हो गए इसके अंदर। दूसरा है रेखांकित पदानी आद्रतम प्रश्न निर्माण करुत, रेखांकित शब्दों का प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है। तीसरा है प्रश्न उत्तराणी लिखत है। तीसरा क्या है? प्रश्न उत्तर लिखने, प्रश्नों के उत्तर लिखने। और चौथा, पांचवा ऐसा करना, चौथा भी कर लेना, पांचवा भी कर लेना, और छठा वाक्यों को लाइन बाय जमाना है। देखो इसमें आराम से लिख लोगे। पहले जन्म होगा, तो रमाबाई का जन्म हुआ 1858 में। फिर उन्होंने जन्म के बाद क्या करा? अपनी माता से शिक्षा ली, पढ़ाई ली, संस्कृत की पढ़ाई ली। उसके बाद उसके माता पिता मर गए, तो उसने कहां पर पहुंच गई? वो कलकत्ता में विपिन बिहारी बोस से शादी कर ली 1880 में। फिर उनके पति का भी देहांत हो गया, तो उसके बाद शिक्षा प्राप्त करने कहां चली गई? इंग्लैंड गई। इंग्लैंड से अमेरिका गई, अमेरिका से बंबई आए, किसकी स्थापना करती? शारदा सदन की। और 1922 में रमाबाई का निधन हो गया। हो जाएगा, ज्यादा नहीं है, 6 क्वेश्चन है छोटे छोटे। और कल होमवर्क चेक करवाने का डे है ना,
होमवर्क चेक करूंगा। संजय सुन ले, कल होमवर्क चेक करूंगा पूरा यस सर। 5 लेसन। वो जो ग्रामर का कुछ करा रखा है वो, अगर नहीं हुआ तो झंडी खड़ी कर दूंगा तेरी, ठीक है? तो ग्रामर में क्या करा? ग्रामर में करा रखा है मैंने, पूछ ले तू तेरे दोस्तों